अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं सेठ हजरात से खिताब कर रहा हूं और पिछले कई सालों से जो हमारा पावरलूम सनअत, चाहे वो पॉलिस्टर हो, कॉटन हो, पीसी हो या रंगीन हो, उसमें जो नुकसान हो रहे हैं और व्यापारी जिस तरह से हमारी सेठ हजरात की इकाई ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस बारे में बात करने वाला हूं और उससे निकलने का एक सही हल, सही तरीका बताने वाला हूं ताकि एक सही हल के ज़रिए पूरा का पूरा पावरलूम इंडस्ट्री व्यापारियों की ग़ुलामी से आज़ाद हो सके। तो चलिए, सबसे पहले मुख्तसर में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हो क्या रहा है। तो होता यह है कि मालेगांव के जो पावरलूम इंडस्ट्री है वो 4 भागों में, 4 हिस्से में, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला कॉटन, पॉलिस्टर, पीसी और फिर रंगीन। अब होता यह है कि अगर कॉटन में मंदी आ गई तो बहुत सारे हजरात अगर पीसी या पॉलिस्टर में तेज़ा होता है तो उस तरफ चले जाते हैं। और जो कॉटन का माल है आम तौर से ऐसा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा अरसे तक रोक कर नहीं रखा जा सकता है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। और वहीं पर हमारे जो सेठ हजरात हैं उनमें हर तरह के हैं, यानी कुछ कमज़ोर हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ मीडियम हैं और कुछ किराए की भीम वगैरह चलाते हैं। यानी एक सतह पर, एक लेवल पर कोई नहीं है। तो इसकी वजह से उन्हें घाटे में माल बेचना पड़ता है और व्यापारियों को जैसे खून लग गया है, वो कम से कम भाव में तोड़ करके लेना चाहते हैं और लेते भी रहते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे सेठ हजरात भी हैं जो जब ये देखते हैं कि मंदी आने वाली है तो फॉरवर्ड में जो है अपने कपड़ों का सौदा कर लेते हैं, यानी आगे जो माल तैयार होगा उसका भी सौदा कर लेते हैं, ये जो बहुत गलत बात है। इसी तरह जब पॉलिस्टर का या पीसी का मंदा आता है तो फिर लोग कॉटन की तरफ भागते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पर भी मंदा आ जाता है। इसी तरह रंगीन में भी बहुत ही बुरे हालात हैं। तो आज इन सब का एक ऐसा मैं सलूशन बताना चाहता हूँ, एक ऐसा हल बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह हर तबके का फ़ायदा होगा और व्यापारी हजरात आपको आगे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और ये तरीका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए करना यह होगा कि पहले तो मालेगांव के तमाम सेठ हजरात को एक हो करके, अगर सारे गांव के नहीं हो सकते हैं तो महल्ले वाइज आप एक हो जाइए। हर महल्ले में हर तरह के वाहन होते हैं और इसी तरह से 8-10 महल्ले के लोग, जैसे दयाना साइड का एक ग्रुप बन जाए या फिर नयापुरा और गोल्डन नगर, राजा नगर और यहाँ हीरापुरा, मोहन बाबा नगर के सेठों का पूरा एक ग्रुप बन जाए। इसी तरह फार्मेसी कॉलेज के पास के सेठों का एक ग्रुप बन जाए, हाईवे पार के सेठों का एक ग्रुप बन जाए। ऐसे 5-6 सेठ लोग का एक ग्रुप बनाकर आप कुछ अपने नुमाइंदों के ज़रिए एक मीटिंग रखें जिसमें ये बताएं कि हल फयाज ब्लॉगर, यानी मैंने जो बताया है उस पर बात करें। आप किसी भी वाहन का अगर आपको मंदा आता है, मंदी आती है, पहले तो फॉरवर्ड माल बेचना बंद कर दें ताकि किसी भी माल में अगर मंदी आती है तो हर वाहन वाले अपनी ड्यूटी कम कर दें। यानी अगर कॉटन में मंदा आया है तो पॉलिस्टर में भागने की बजाय आप पॉलिस्टर का भी 3 और 4 दिन चलाना शुरू कर दें, जिससे व्यापारियों को एक डर पैदा होगा कि अब हम इस तरह से सेठ हजरात को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सेठ हजरात एक हो जाएंगे। अगर पीसी का मंदा आता है तो पॉलिस्टर और कॉटन और रंगीन वाले भी जो है एक हो जाए और सब के सब कम ड्यूटी कर दें। हर तरह का माल जब कम मिलेगा तो झक मार के जो कपड़ों की मांग है उसके मुताबिक व्यापारी हजरात को आपके आगे झुकना पड़ेगा और आपके रेट में लेने पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम इस तरह से अब सेठ हजरात को तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी एक की वो मंदी की बात करेंगे और ये कहेंगे कि उसका माल नहीं ख़रीदा जा रहा इस वाहन का, तो आप पूरे के पूरे सेठ एक होकर के अगर बंद करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा तो सौदा हो गया है, एडवांस में सौदा करना ही बंद कर दें। सब के सब एक होकर के पूरा गांव अगर 5 दिन चलेगा, सिर्फ 5 दिन, कुछ ज़्यादा 3 दिन 4 दिन की भी ज़रूरत नहीं है,
हर वाहन की अगर मांग कम होगी तो झक मार के जब इनको ये दिखेगा कि हाँ पॉलिस्टर वगैरह से हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनको मजबूरन कॉटन के कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि माल की खपत तो उनकी होती है और उन्हें झक मार कर खरीदना भी है। बाहर से डिमांड होती है, पर आप लोगों को वो तोड़ सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों पर एहसान कर रहे हैं आपका कपड़ा खरीद कर, वो अपने पैसों को दुगना चौगना बनाते जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस बात को समझना होगा और उनके हाथों से टूटना बंद कर दें। एक हो जाएं तमाम शहर के जो सेठ हजरात हैं, चाहे वो किसी भी महल्ले के हों, सब एक होकर ये डिसाइड कर ले कि हम लोग 5 दिन ही ड्यूटी करेंगे, चाहे कितनी भी तेज़ी आ जाए, ताकि ये तेज़ी लंबे अरसे तक बरकरार रहे। जो आप लोगों में गद्दार सेठ हैं, जो चम्मच सेठ हैं, उनका बायकाट करें, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दें, उनके साथ लेन देन बंद कर दें। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। जिस तरह मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से कई सेठ लोग ये करते हैं कि कोई बढ़ाना चाहता है तो उसके पास जा करके उसको धमकियाँ देते हैं, उसका बायकाट की धमकी देते हैं। आप अमली तौर पर ऐसे सेठ हजरात के साथ करें जो व्यापारियों को चुपके से माल दे करके व्यापारियों को बिगाड़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आगे चलकर पावरलूम इंडस्ट्री इतने ज़्यादा ख़तरे में है कि आप किसी भी सियासतदान की मदद ले लो, उसे कोई नहीं बचा सकता है। पावरलूम इंडस्ट्री को बचाने का सही तरीका बस यही है कि आप लोगों में इकाई होनी चाहिए। व्यापारी आज आपको बता रहा है कि उसके पास पैसे की ताकत है, पर आपको उसे बताना होगा कि हमारे पास इकाई की ताकत है। आप एक बंदे का अगर माल रोकते हो, एक वाहन का माल रोकते हो, तो हम सब के सब माल रोक लेंगे। व्यापारी के अंदर ये डर पैदा करना ज़रूरी है। आप क्यों उनसे इतना दब कर रह रहे हैं? सूद पर पैसा लेना बंद करें, जिसकी नौसत को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे फिर किसी वक्त में इस पर तफसीली बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।